जय हिंद दोस्तों। क्या सैनिक अब सरकार पर बोझ बनते जा रहे हैं? क्या सैनिकों को जो पेमेंट मिलती है, पेंशन मिलती है, वो सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ है? क्या बाकी देश के अंदर कोई भी जॉब करता है उसे तनख्वाह नहीं दी जाती है? क्या राजनेता निस्वार्थ सेवा करते हैं? आखिर सारी चीज है, सारा बोझ है तो सैनिक ही क्यों? क्या सैनिक की मौन रह करके सिर्फ अपना बलिदान देता रहे और देश की सेवा करता रहे? क्या इस तरफ जा रही है भारतीय सेना? यानी ये हिम्मत जुटाई है सवाल करने की। मैं उन्हें पहले सैल्यूट करता हूं और वो हैं हमारे कर्नल साहब हैं यतेंद्र कुमार यादव साहब। मैं उन्हें दोबारा सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने इतना साहस दिखाया कि सीधे प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है। आप चिट्ठी पढ़ सकते हो, 3.5 पेज की चिट्ठी है और राजनाथ सिंह जी को भी उन्होंने कॉपी किया है। बहुत गंभीर सवाल डाले, आप देख सकते हो कि उनके सवाल आज मैं पढ़ के आप पूरी पढ़ सकते हो। जो हेडलाइन जो उनको हाईलाइट किया मैं उनके बारे में बात करूंगा। उन्होंने कहा कि सैनिकों की तनख्वाह पेंशन खर्च को बचाना, यानी आपका एम है कि सैनिकों की देश की सुरक्षा के साथ समझौता करके सैनिकों की जो आपका पेंशन के ऊपर है वो बचाने के लिए सिर्फ सैनिकों को सभी लाभकारी योजनाओं से वंचित करने का उद्देश्य। हमारी CSD हो, हमारी ECHS हो, हमारी आप देख लेना पेंशन योजना क्या मिलेगा आपको, सरकार किस तरह फॉर्मूला निकालेगी। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं बहुत कम कुछ मिलेगा। जो आशा करते हो आशा से बहुत नीचे मिलेगा। इनका दिमाग वहीं चलता है कहां के। इन बातों को देखना, सैनिकों क्या लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए ऐसे लगता है कि पूरे देश में जितनी व्यवस्थाएं परोपकार से चल रही हैं। किसी को तनख्वाह नहीं चाहिए होता है, किसी को खाना नहीं चाहिए होता है, सबके पास यूनिटी है, संगठन है, आवाज उठाते हैं, नाक में दम कर देते हैं। और सैनिक है जो चुपचाप रहकर भूखे प्यासे आपकी सेवा कर रहे हैं, कभी कोई हड़ताल नहीं करते। आप उनके ही सुविधाओं पर हमेशा प्रहार कर रहे हो और कैंची चलाए जा रहे हो। आखिर क्यों? जवाब दीजिए। उन्होंने बोला है आप इसके पीछे आपकी सुनिश्चित विचारधाराओं, सैनिकों की प्रतिष्ठा, मान सम्मान और मिलने वाली सुविधाओं पर क्यों कठोर प्रहार किया जा रहा है? आपकी सरकार की उदासीनता इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपकी उदासीनता है सैनिकों के प्रति, जो सरकार सैनिकों के ऊपर ही राजनीति कर रही है, जब से देखा होगा आपने। उन्होंने कहा है कि एयर कंडीशन कमरों में बैठकर आप सैनिकों के बारे में जो डिसीजन ले सकते हो, कभी जाके जमीन पर देखा है कि एक जवान की हालत क्या होती है? जवान किस किन परिस्थितियों में नौकरी करता है, क्या उसको दिया जा रहा है, वो उसका हकदार नहीं है? क्या बात करते हैं। और सैनिकों का बस आप चाहते हो सैनिक चुपचाप सेवानिवृत्त हो जाए, भूखे प्यासे भारत माता की जय के नारे लगाते रहे, अपना बलिदान देते रहे, हमेशा मौन रहे। ये कैसी व्यवस्था है साहब? इन व्यवस्थाओं को ऊपर जरा ध्यान तो दीजिए कि आपने टूर ऑफ ड्यूटी को इंप्लीमेंट करना एक देश के साथ बहुत बड़ा एक गंभीर खतरा आप पैदा कर रहे हो। और मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं ऐसे कर्नल साहब को कि ये बातें कहीं आप चिट्ठी को पढ़िए, समझिए, साझा कीजिए कि जो भी तथ्य उन्होंने हाईलाइट किए, जो स्पष्ट किए, उनमें बहुत दम है। मेरी तरफ से वो 100% सत्य है कि एक जवान की जिंदगी क्या होती है। यदि जवान की जिंदगी अच्छी होती तो 15 साल में रिटायरमेंट के लिए कोई नहीं आता, 60 साल तक वहीं सरकारी पैसे को चूसता, सरकारी लाभों का फायदा उठाता। लेकिन उनकी तिलांजलि दे करके 15 साल में थक जाता है, मन से थकता है, शरीर से थकता है, दिल से थकता है और जाता है चलो मैं अपने परिवार के साथ जो जिंदगी है दो बचा हुआ समय उनके साथ व्यतीत करें। ये बहुत गंभीर सवाल किए हैं कर्नल साहब ने। इन सवालों को प्रधानमंत्री जी आप ध्यान दीजिए और जितने मेरे व्यूअर्स हैं प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन साहब की आवाज है उस आवाज में हम अपनी आवाज मिला करके वहां तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद दोस्तों।